हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज में है टोटल 10 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज सेक्शन फार्मूला एंड व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला से। आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स हेयर ए एंड बी. If A and B are 2 points in a Cartesian plane and A के coordinates हमारे पास हैं x1 y1 and B के coordinates हमारे पास हैं x2 y2. If I join this AB, we have already studied in exercise 7.1 how we can find the distance between this AB. तो हमने distance formula already पढ़ा है which is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This we have already discussed in the last exercise, that is exercise 7.1. तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। तो अगर हम दो पॉइंट्स को लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड p is one more point here, suppose this is p and this p divides this AB in the ratio suppose m1 is to m2. तो रेशो तो आपको मालूम होगा। सपोज इफ़ आई एम टेकिंग ए लाइन सेगमेंट ए बी और इस ए बी के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे कर लेता हूँ इक्वल पार्ट्स। सपोज इस ए बी के मैंने किए हैं 3 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q. We can say that this point P divides this AB in the ratio 1:2. ओके, सो इस ए बी के अगर हम टोटल देखेंगे 3 पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स, तो ये P जो है इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2. एंड सेम हियर Q डिवाइड्स दिस ए बी इन द रेशो 2:1. ओके, so same is the case here. If P divides a line segment AB whose coordinates are given in the ratio suppose m1 is to m2, then the coordinates of this point P are given by the section formula. 2 points and a point P whose coordinates are say xy divides this AB in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of this P are given by this formula m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये जो होता है हमारे पास दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x और कोऑर्डिनेट ऑफ y जो होता है इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो इस फॉर्मूला को हम कहते हैं दिस फॉर्मूला इज नोन एज दिस सेक्शन फॉर्मूला. तो आपने इस फॉर्मूला को याद करना है, इसको हमने आगे वाली एक्सरसाइज में यूज़ करना है. ओके, तो इसको याद करना भी बिल्कुल इजी है. आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. आपने सिंपली याद रखना है कि x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो होते हैं वो आप ऐसे लिख सकते हो. इट इज़ mx एंड mx एंड दिस इज my प्लस my. देन यू कैन राइट हियर 1 2 2 1 1 2 2 1. ओके, और डिवीजन में हमारे पास क्या है इट इज़ m1 प्लस m2 हियर और यहाँ पे भी आपके पास है इट इज़ m1 प्लस m2. ओके, तो ये हमारे पास है सेक्शन फार्मूला. उसके बाद एक और फार्मूला हमारे पास है जिससे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला विच इज़ डिराइव्ड बाय दिस फार्मूला. तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट A है और हमारे पास एक पॉइंट है से इट इज़ B एंड सेम A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड P इज़ अ पॉइंट हेयर विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यहाँ पे क्या होंगे, P जो है वो इस AB को डिवाइड करेगा इन सेम रेशियो दैट इज 1:1. सो आपने सिंपली क्या करना है m1 और m2 की जगह आपने लगाना है 1 and 1. ओके, सो m1 is 1 and m2 is 1. इफ वी substitute here m1 is 1 and m2 is 1, so we get x2 plus x1 or we can say x1 plus x2 divided by 1 plus 1 that is 2. then here m1 और m2 की जगह आपने 1 लगाना है. इट इज़ 1 into y2, सो इट इज़ y2 plus y1 और वी कैन से y1 plus y2 divided by 1 plus 1 that is 2. So this formula is known as the midpoint formula.
ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ 3 टाइप्स का होगा। या तो होगा बेस्ड ऑन दिस सेक्शन फार्मूला, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना होगा अगर आपके पास कोई रेशियो दिया होगा, और कभी आपने मिड पॉइंट निकालना होगा जिसमें आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट दिया होगा और आपने रेशियो को फाइंड करना होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। और एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। सो वी आर गिवन हेयर 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इट इज़ -1 7, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है इट इज़ 4 -3। तो एक लाइन सेगमेंट जो है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। लेट्स टेक दिस पॉइंट A and this one as B. Okay, so P is a point which divides this AB in the ratio 2:3. तो P एक पॉइंट है जो इस AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। तो हमने इस P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है अगेन सेक्शन फार्मूला, क्योंकि सेक्शन फार्मूला से ही हम इस पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। जबकि हमारे पास m1 भी दिया है, m2 भी दिया है, दिस इज अवर x1 x2 y1 एंड y2। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे पहले लिखेंगे व्हाट इज अवर x1 x2। सो वी विल टेक दिस एज x1 y1। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1 हमारा जो है इट इज़ -1, y1 जो है इट इज़ 7, देन x2 हमारा 4 होगा और y2 हमारा -3 होगा। सो वी कैन राइट हियर x2 इज़ 4 एंड y2 इज़ -3। उसके बाद ये जो हमारा पहला होता है, पहला रेशियो, इट इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। तो m1 हमारा जो है दिस इज़ 2 एंड m2 जो है इट इज़ 3। Okay, so you can write here let A -1 7 and B 4 3 be 2 points and P be a point which divides this AB in the ratio 2:3. Then the coordinates of P are given by the section formula. तो यहाँ पे हमने लिख देना है section formula. It is m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now this is our section formula. इसी से हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ये हमारे पास होना चाहिए इन स्मॉल ब्रैकेट्स, क्योंकि आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे कार्टेशियन प्लेन में वो सारे किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। पहला x होता है और दूसरा y होता है। ओके, तो ये हमारे पास x होगा और ये जो होगा y का कोऑर्डिनेट होगा। सो आपने m1 x2 का वैल्यू लगाना है। तो m1 का वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 का वैल्यू क्या है, इट इज़ 4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ 2 × 4 देन प्लस देन m2 x1। सो m2 इज़ 3 and x1 is -1 upon m1 plus m2. So it is 2 plus 3. Then m1 y2. So m1 is 2 and y2 is -3 plus m2 y1. So m2 is 3 and y1 is 7 upon m1 plus m2. It is 2 plus 3. So let's solve it. We get 2 × 4 is 8 minus 3 × 1. This is 3. So this is plus into minus. Minus upon 2 plus 3, it is 5. Then 2 × -3 is -6 plus 3 × 7 is 21 upon 5. And this will be equal to, now 8 - 3 is 5. So 5 by 5, it's 1. Now 21 में से 6 जाएगा तो 15. So 15 by 5, it's 5 × 1, 5 × 3. So it is 1, 3. So 1 3 जो होगा हमारे पास, this will be the coordinate of this P. तो ये होगा हमारे पास इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। तो फिर से हमारे पास दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक पॉइंट हमारे पास जो है इट इज़ 4 -1
और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है इट इज़ -2, -3। ओके, तो अब हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। आपने सुना होगा बाइसेक्शन का मतलब, बाइसेक्शन मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स एंड ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हमने देखना है कितने पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ओके, अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकता है, बट अगर हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हमने लेने हैं 2 पॉइंट्स। चलिए, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी। लेट्स टेक दिस पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट एज क्यू। और ये पी क्यू जो है, दीज आर सेड टू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स जो है इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। Okay, so we will write the solution as let a 4 minus 1 and b minus 2 minus 3 be 2 points and p comma q be the points of trisection. Now we need to find the coordinate of this P and the coordinate of this point Q. अब coordinate find करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ये P और Q जो है इस AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे AP जो है, PQ जो है और QB जो है, ये तीनों जो है इक्वल होंगे। ओके, तो ये पॉइंट P जो है इस AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, इट्स 1:2। ओके, तो यहाँ पे P का रेशो हमारे पास जो मिलेगा दिस इज 1:2। और Q जो है इस AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, इट इज़ 2:1। सो इट इज़ 2:1। अब रेशो भी आपके पास है, पॉइंट्स भी आपके पास दिए हुए हैं। लेट्स टेक दिस एज x1 y1, दिस पॉइंट B एज x2 y2। और सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और जब P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो m1 हम 1 ले लेंगे और m2 हमारा जो होगा इट इज़ 2। सो हम लिखेंगे सबसे पहले देयरफॉर बाइसेक्शन फार्मूला, coordinates of point P are चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगेन सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो इसी फॉर्मूला को अब हमने यूज़ करना है जब हमने P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास है, x1 y1 हमारे पास दिया हुआ है, x2 y2 हमारे पास दिया हुआ है, m1 m2 हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए यूज़ करते हैं m1 x2। सो m1 हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, इंटू x2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज़ -2। सो इट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1। सो m2 हमारा 2 है और x1 4 है, सो इट इज़ 2 × 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 हमारा 1 और m2 हमारा 2, सो इट इज़ 1 + 2। देन m1 y2, नाउ m1 इज़ 1 एंड y2 हमारा -3 हो गया, प्लस m2 y1। तो m2 हमारा यहाँ पे 2 है और y1 हमारा -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो इट्स 1 + 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज -2 प्लस 4 × 2 8 अपॉन 2 + 1 3। नाउ -3 × 1 -3 -2 × 1 -2 अपॉन 2 + 1 3। Now this will be equal to, now 8 में से 2 जाएगा तो 6, so it is 6/3 and -3 - 2 is -5, so it is -5/3। Now this will be equal to 3 × 1 is 3 and 3 × 2 is 6। तो हमारा आंसर जो होगा this will be 2 and -5/3। तो ये है हमारा P का कोऑर्डिनेट। अब हमने फाइंड करना है Q का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग सेम फार्मूला। चलिए Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। Okay, same formula, it's m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। अब x1 y1 x2 y2 तो हमारा सेम रहेगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, m1 m2 को चेंज करना है। अब m1 हमारा 2 होगा और m2 हमारा 1 होगा, क्योंकि अब हमने इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो चलिए m1 और x2 का पहले प्रोडक्ट करते हैं। इट्स m1 x2। नाउ m1 यहाँ पे हमारा 2 है
और x2 हमारा यहाँ पे -2 है, सो 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, सो इट इज़ -4 प्लस it is m2 x1. Now m2 is 1 and x1 is 4, so it's 1 into 4, it is 4 divided by m1 plus m2, so it is 2 plus 1. Then m1 y2, so m1 is 2 and y2 is -3, so it is 2 into -3, which is -6, plus m2 y1, so m2 is 1 and y1 is -1, so it is 1 into -1, which is -1, divided by m1 plus m2, so it is 2 plus 1. Now this will be equal to 4 minus 4 is 0, so this is 0 by 3, which is 0, and it is -6 minus 1, it is -7 divided by 2 plus 1, which is 3. ओके, तो ये होंगे हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स. आई होप इट इज़ क्लियर. सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. To conduct a sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ. तो हमारे पास क्या है, एक स्कूल ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप्ड ABCD like this. It is A, B, C and D and lines have been drawn with a chalk powder. तो chalk powder से यहाँ पे 10 lines को हम draw करेंगे like this. तो 10 लाइंस को चॉक पाउडर से ड्रॉ किया गया है और इनका डिस्टेंस जो है इट इज़ 1 मीटर. अब यहाँ पे इस AD के अलॉन्ग 100 फ्लावर पॉट्स को रखा गया है. इट इज़ 100 फ्लावर पॉट्स और हर एक फ्लावर पॉट का डिस्टेंस जो है इट इज़ 1 मीटर. हर एक फ्लावर पॉट को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है. इसका मतलब हमारा AD डिस्टेंस जो होगा इट विल बी 100 मीटर. ओके, तो पहले आप इस पॉइंट को याद रखिए, हमारा AD जो होगा इट विल बी 100 मीटर. ओके, अब क्वेश्चन हमारा है, निहारिका एक लड़की है, रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन. तो ये जो सेकेंड लाइन है इसके ऊपर एक लड़की दौड़ती है जिसका नाम है निहारिका, से इट इज़ N. तो निहारिका इस लाइन के ऊपर दौड़ती है और वो कवर करती है द डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD. ओके, तो AD का डिस्टेंस जो है इट इज़ 100, सो इट मीन्स निहारिका रन्स 1/4 ऑफ 100 which is 25. 4 into 1 and 4 into 25 is 100. तो निहारिका कितना रन करती है 25 और 25 मीटर्स रन करने के बाद वो एक ग्रीन फ्लैग को यहाँ पे पोस्ट करती है. तो चलिए हम भी यहाँ पे ग्रीन कलर से एक यहाँ पे एक फ्लैग जैसा बनाते हैं से यहाँ पे, एंड दिस इज N. तो निहारिका जो है इस पॉइंट पे अपने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है एंड दिस डिस्टेंस विल बी 25. ओके, उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन. अब ये 8th लाइन जो है यहाँ पे एक लड़का दौड़ता है जिसका नाम प्रीत है एंड ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD. इट मीन्स ही रन्स 1/5 ऑफ AD, so it is 5 into 2 is 10 and it is 0. So इसका मतलब प्रीत जो है वो 20 मीटर्स रन करता है और इस पॉइंट पे अपने रेड फ्लैग को वो पोस्ट करता है. ओके, तो चलिए इस पॉइंट का हम नाम प्रीत के नाम से ही रखते हैं, इट इज़ P. सो हियर यहाँ पे निहारिका अपना ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट करती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रीत जो है वो अपने फ्लैग को पोस्ट करता है. और सबसे पहले हम देखते हैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और सबसे पहले हम लिख लेते हैं N के कोऑर्डिनेट्स. तो N के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे, सबसे पहले सेकेंड लाइन, तो x हमारा यहाँ पे 2 होगा और y का कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा इट विल बी 25, क्योंकि निहारिका जो है वो 25 यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, इट इज़ 25 मीटर. तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे ऑन द 8th लाइन. इसका मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 8 होगा और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 20.
नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब हमने इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करना है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, इट्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, इट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो एक पॉइंट को हम ले लेंगे इट्स x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमारा होगा इट्स x2 y2। चलिए अप्लाई कीजिए, इज x2 माइनस x1, सो इट इज 8 माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इट इज 20 माइनस 25 विच इज माइनस 5, तो माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा। सो इट इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36 एंड 5 स्क्वायर इज 25। दोनों को ऐड कर लेंगे, वी गेट रूट ऑफ 61, and this root of 61 meters will be the distance between these two flags. उसके बाद next question हमारा है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब एक और लड़की है जिसका नाम रश्मि है, और रश्मि ने क्या करना है, उसने अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दिस एन एंड पी, यानी कि एन और पी के मिड पॉइंट पे उसने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। हमने इसका मतलब इस एन और पी का निकालना है मिड पॉइंट, तो हम एन और पी का मिड पॉइंट निकालते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एन पी इज गिवन बाय द मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या है, इट इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके तो चलिए x1 और x2 का एडिशन करते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं, इट इज 2 प्लस 8 इज 10 एंड इट इज 10 बाई 2। देन y1 प्लस y2, सो इट इज 25 प्लस 2, इट इज 45, सो इट इज 45 अपॉन 2। ओके सो 10 बाई 2 जो है वो आ जाएगा 5, एंड 45 बाई 2 जो आएगा वो आएगा 22.5। और इसका मतलब ये जो रश्मि है उसने इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना पड़ेगा। सो इट मीन्स 5 मीन्स इट इज द फिफ्थ लाइन, एंड 22.5 मीन्स द डिस्टेंस अलोंग y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो होंगे वो होंगे 5, 22.5। It means that Rashmi has to post this blue flag on the fifth line at a distance of 22.5 meters along this AD. So this completes the third question of this exercise. So if you like my content, please make sure to subscribe to my channel and press the bell icon so that you get an update when I upload my next video. So see you in the next video. Till then, take care.